हमने षड दर्शन जान लिया, लेकिन उसको माना नहीं तो जानना बेकार हो गया। अगर हमने जाना कि इसमें विष है, जानने के बाद भी पी लिए तो जानने का लाभ क्या हुआ। तो ये जानने के बाद मानना, इसीलिए वो शास्त्र ज्ञान को गुरु के माध्यम से सुने, लेकिन सुनने के बाद माने। ज्ञान की 3 स्टेजेस होती। पहली स्टेज होती है श्रवण। श्रवण माने क्या? सुनो अथवा पढ़ो। पढ़ना भी एक प्रकार का श्रवण है। तो हमारे ये सनातन धर्म में श्रवण की बहुत महिमा बताई गई। जब वो बढ़िया ज्ञान का श्रवण करते हैं, ऑटोमेटिक वो ज्ञान की लाइट अंदर आके परिवर्तन शुरू कर देती है। इसलिए भागवत में परीक्षित ने पूछा था शुकदेव जी से कि महाराज जी, ये हृदय में अभद्र चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये कैसे जाएंगी? तो शुकदेव ने कहा, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो यह भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। परीक्षित, एक संत के मुखारविंद से भगवत चर्चा सुनो। ये फर्स्ट स्टेज, सुनो, श्रवण करो। सुनने से ज्ञान मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेज तो यही है, हमको सत ज्ञान मिल जाए। श्री कृष्ण ने ज्ञान की कितनी प्रशंसा की। आजकल लोग कहते हैं ना, ये समाज नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की ओर जा रहा, लेकिन श्री कृष्ण ने तो 5000 साल पहले कह दिया था, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्जुन, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं। तो हमको सत्संग से, सत्संग के माध्यम से वो दिव्य ज्ञान के श्रवण का अवसर मिलता है। इसलिए तो कहा गया, एक घड़ी आधी आधी में पुनियाद, इतना प्रभाव उस ज्ञान का। किंतु जैसे बताया था, केवल श्रवण से कुछ नहीं होगा। वो तो यहां से श्रवण किया, यहां से निकाल दिया। अब जो श्रवण किया है उसको मानना भी तो पड़ेगा। ये जानने में और मानने में अंतर होता है। जानना एक बात है, मानना एक बात। एक पुलिस ऑफिसर रात को सोया हुआ था बेडरूम में। रात के 2 बजे उसकी पत्नी की नींद खुली। उसने कहा, पतिदेव देखिए क्या हल्ला हो रहा। क्या बात? देखिए आवाज से ऐसे लगता है कुछ चोर अंदर हमारे दरवाजे को तोड़ के आने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसने कहा, हाँ मैं सब जानता हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं आवाज से समझ जाता हूं कुछ चोर खटका रहे हैं, तोड़ रहे हैं। लेकिन वो लेटा रहा। 5 मिनट बाद पत्नी ने कहा, पतिदेव ऐसे लगता है कि वो खिड़की से कूद के अंदर आ रहे हैं ड्राइंग रूम में। उसने कहा, मेरा एनालिसिस बता रहा है आवाज से, ये स्पष्ट मुझे प्रतीति हो रही है वो कूद के अंदर आ रहे हैं। लेकिन लेटा रहा। पत्नी ने कहा, पतिदेव ऐसा लगता है कि वो ड्राइंग रूम की अलमारी को तोड़ के सामान निकाल रहे हैं। उसने कहा, मुझसे कुछ छिपा नहीं है, वो अलमारी से सामान निकाल रहे हैं। पतिदेव ऐसा लगता है वो सामान को लेके भाग रहे हैं। उसने कहा, मैं सब जानता हूं वो सामान लेके भाग रहे हैं। पत्नी ने कहा, सब जानते? अरे जानने से क्या होगा, आप कुछ करो। आप पुलिस के ऑफिसर हो, आपके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है,
थोड़ा डराओ धमकाओ, सामान वापस लाओ, केवल जानने से क्या होगा। ऐसे ही भागवत कहती है, षट शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस तथा गम व्याकरणादिनिष्ठ बिना हरेर भागवत प्रसादम। हमने षड दर्शन जान लिया, लेकिन उसको माना नहीं तो जानना बेकार हो गया। अगर हमने जाना कि इसमें विष है, जानने के बाद भी पी लिए तो जानने का लाभ क्या हुआ। तो ये जानने के बाद मानना, इसीलिए वो शास्त्र ज्ञान को गुरु के माध्यम से सुने, लेकिन सुनने के बाद माने। अब वो हमने सुना तो सही, लेकिन 1% माना या 10% माना या 50% माना या 99% माना, 100% नहीं माना। और भगवान का नियम है, जब 100% मानोगे तभी काम बनेगा। माम एकम शरणम व्रज, पूर्ण शरणागति करनी होगी। तो क्योंकि हमने 100% नहीं माना, इसलिए आवश्यक है कि हम ज्ञान का श्रवण पुनः करें और उसकी बात पुनः करें और उसकी बात पुनः करें और उसकी बात फिर से एक बार करें और उसकी बात दोबारा करें। और अगर आपका जी साहब क्या बोर हो गए, क्या फिर से वही बात सुने, नहीं नहीं नहीं, आपको सुनना ही पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? कोई विवशता? बिल्कुल विवशता है। ये हमारी अपनी आत्मा की विवशता है। वो आत्मा जब तक सही जगह नहीं पहुंच जाएगी ज्ञान प्रेम आनंद में, जब तक उसको भगवान का आनंद नहीं मिल जाएगा, वो आत्मा भूखी ही रहेगी। हम उसे संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्रदान करें, बड़े से बड़ा सुख, आत्मा कहेगी नहीं, मेरी संतुष्टि नहीं हुई। अरे लेकिन हम तो कलेक्टर कमिश्नर बन गए, वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी संतोष नहीं हुआ। तो आत्मा हमें मजबूर करेगी, खोजते जाओ खोजते जाओ। इसीलिए हमें वो दिव्य ज्ञान का श्रवण बार बार करना पड़ेगा। शास्त्रों ने कहा आवृत्ति रसकृत उपदेशात, आवृत्ति करो। तो ये पहली स्टेज हुई ना। उसके बाद दूसरी स्टेज आई मनन। पहले श्रवण फिर मनन। मनन का मतलब जो सुना है अब उस पर विचार करो। विचार मतलब चिंतन शुरू कर दो, मैंने क्या सुना, क्या समझा। चिंतन करने से ज्ञान स्थिर हो जाता। जैसे गाय भैंस चारा चर लेते हैं और चरने के बाद फिर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद अपने अंदर से निकालते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर दूसरे पेट में डालते हैं, फिर चबाते हैं, फिर तीसरे पेट में डालते हैं। वो पेट के 3 पार्टीशन है। तो 2 घंटे घास को चरा और 12 घंटे उसको चबाते रहे। ऐसे ही हम 2 घंटे प्रवचन सुने और फिर 12 घंटे मनन किए। इसका क्या मतलब रहा, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, इसको कैसे लागू करना है। इस प्रकार से ज्ञान का पर हम बार बार विचार करें तो क्या होगा? विचार करने से क्या होगा? वो ज्ञान अंदर स्थिर हो जाएगा और स्थिर होने से उपयोग में आएगा।